दोस्तों, मैं हूं माया। आइए जानते हैं, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी आई है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियों के चलते। हाल ही में रिपोर्ट्स में बताया गया कि ट्रंप प्रशासन ने ग्वांतानामो बे, क्यूबा में एक सैन्य सुविधा का उपयोग निर्वासित प्रवासियों को रखने के लिए शुरू किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने की सहमति जताई है। इस कदम का अमेरिका और भारत दोनों देशों के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय प्रवासी अमेरिका की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय मूल के लोग अमेरिका में शिक्षा, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा और बिजनेस सेक्टर में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक H-1B वीजा के तहत आते हैं, जो उच्च कौशल वाले पेशेवरों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। ट्रंप प्रशासन ने इस वीजा प्रोग्राम पर भी सख्त नियंत्रण लगाया है ताकि अमेरिकी नागरिकों के लिए अधिक नौकरियों के अवसर बनाए जा सकें। हालांकि भारतीय प्रवासी आमतौर पर वैध दस्तावेजों के साथ अमेरिका में प्रवेश करते हैं, लेकिन कुछ लोग वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वहीं रह जाते हैं, जिससे वे अवैध प्रवासी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे सरकारी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते और हमेशा निर्वासन, डिपोर्टेशन के खतरे में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों पर सख्त नीतियां हमेशा से विवादों में रही हैं। 2016 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने अमेरिका में अवैध प्रवास को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही थी। उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के प्रयास में भी यह एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने ग्वांतानामो बे में एक सैन्य केंद्र का उपयोग अवैध प्रवासियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए शुरू किया है। इसे पहले आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे अवैध प्रवासियों के लिए पुनः उपयोग में लाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित 7 देशों कोलंबिया, एल साल्वाडोर, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास और वेनेजुएला के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत इन देशों के अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित करके उनके देश वापस भेजा जाएगा। भारत सरकार ने अमेरिका से अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका के साथ अच्छे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखना है। भारत चाहता है कि अमेरिका में भारतीयों के लिए कानूनी वीजा प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाए, खासकर H-1B वीजा के मामले में। भारत सरकार ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। भारत हमेशा से प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करता रहा है, लेकिन वह ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि अवैध प्रवास को नियंत्रित किया जाए ताकि कानूनी प्रवासियों के लिए अवसर सुरक्षित रहें। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं, खासकर व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अवैध प्रवासियों की वापसी से इन संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन भारत ने संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने वापस आ रहे अवैध भारतीय प्रवासियों के पुनर्वास की योजना बनाई है। उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार और पुनर्स्थापन सहायता दी जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने बार बार दावा किया है कि अवैध प्रवासी अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियों के अवसर कम कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद से अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ी थी, जिसे कम करने के लिए ट्रंप ने अवैध प्रवास पर शिकंजा कसा। अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की यह नीति उनके कट्टर समर्थकों के बीच लोकप्रियता बढ़ाने में मदद कर सकती है। ट्रंप प्रशासन ने बार बार कहा है कि अवैध प्रवासी अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। हालांकि भारतीय प्रवासी आमतौर पर अपराधों में शामिल नहीं होते, लेकिन अन्य देशों के प्रवासियों के साथ उन्हें भी कठोर नीतियों का सामना करना पड़ता है। अवैध भारतीय प्रवासियों के पास कई विकल्प हैं जिनके जरिए वे अपने कानूनी दस्तावेजों को सही कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने देश में उत्पीड़न का सामना कर रहा है, तो वह अमेरिका में शरण के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में कानूनी रूप से रह रहे परिवार के सदस्य से जुड़ा है, तो वह ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। विशेष वीजा कार्यक्रम कुछ परिस्थितियों में रोजगार आधारित या निवेश वीजा के जरिए प्रवासी अपना कानूनी दर्जा सही कर सकते हैं। भारत सरकार उन भारतीयों के लिए रोजगार और अन्य सहायता प्रदान कर सकती है जो अमेरिका से वापस लौट रहे हैं। विभिन्न सरकारी योजनाएं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उन्हें नए अवसर प्रदान कर सकती हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों पर असर पड़ा है। हालांकि भारत सरकार ने 18,000 प्रवासियों की वापसी को स्वीकार किया है, लेकिन इसका उद्देश्य अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत बनाए रखना और कानूनी प्रवासियों की स्थिति को सुरक्षित करना है। भविष्य में यदि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका की आव्रजन नीतियां और भी सख्त हो सकती हैं। इसलिए भारतीय प्रवासियों को कानूनी विकल्पों पर विचार करना चाहिए और यदि वे अवैध रूप से रह रहे हैं तो अपने दस्तावेजों को नियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन को ठोक दो। आपकी माया।